जरा सुंदरी कहा ऐसे मेरी लड़की नहीं जा सकती है, तो हाथी को आगे किया है, हाथी से युद्ध किया और हाथी को हरा दिया है। दोनों लड़कियों से विवाह कर दिया और साथ में हाथी भी दे दिया है। श्यामवीर भैया कहाँ हैं? श्यामवीर भैया आज कहाँ चले गए? अच्छा, जब शादी करके ले आया है और बड़ा अत्याचार करने लगा है, बड़ा परेशान करता है सबको, तो इधर देवक ने अपनी बेटी देवकी को बुलाया और बुला करके देखा है कि मेरी लड़की शादी की योग्य हो गई। कंस से कहा है बेटा शादी की लागा तुम्हारी बहन हो गई, अब ऐसा करो कि इसके लायक कोई वर हो तो बताओ। जैसे ही कहा है कि इसके लायक कोई वर हो तो बताओ, कंस कहने लगा है कि हे चाचा जी, शूरसेन के पुत्र वटेश्वर के रहने वाले और वसुदेव के साथ में हमारी बहन की शादी कर दी थी। अब एक ये अकेली रह गई है, इसके लिए कहाँ ले जाओगे? इसकी भी शादी उसी के साथ कर देते हैं। तो आज उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तो पत्र बनाया है और पत्र बना करके वसुदेव के पास भेज दिया। वसुदेव दूल्हा बन करके और शादी करने को मथुरा में आए। 18 विवाह किए थे। सबसे बड़ी रोहिणी थी सो कंस के डर से और यशोदा के घर रहती थी। और जैसी ही देखो है जैसे ही देखो है तो आज पत्र बना दिया, वसुदेव जी आए हैं और जैसे ही वसुदेव आए तो विवाह हुआ है। विवाह होने के बाद आज देवकी को विदा करने लगे हैं। जब विदा करने लगे हैं तो याद रखना भक्तों, एक माँ बाप बेटी की शादी करते हैं तो 1 महीना पहले से ही सब काम करने में जुट जाते हैं। कहीं से पैसा लाते हैं और कहीं से सब्जी लाते हैं, कहीं से धन लाते हैं, कहीं से आटा लाते हैं, कहीं से कुछ लाते हैं। एक वो बाप जो जन्म देता है वो कितना परेशान होता है एक बेटी की शादी के खातिर। 1 महीना पहले से तैयारी करता है और जब शादी हो जाती है तो माँ बाप कितने थक जाते हैं शादी करने के बाद। एक ही दिन में और बेटी को पराया कर देते हैं और पराया करने के बाद ऐसे बाद मालूम पड़ता है कि तन पर बुखार आ गया है। कितने दिन से जुट जाते हैं पर 1 दिन की खातिर और 1 ही दिन में बेटी को पराया कर देते हैं। और भैया याद रखना कि एक बाप 1 महीना पहले से काम में जुट जाता है और जब बहन की शादी होती है तो सबसे ज्यादा एक भाई रोता है। भाई क्यों रोता है? क्योंकि भाई वैसे तो आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं कि तुझे ऐसे घर में करूंगा जो तेरी दिन रात ठुकाई हो। दिन रात दोनों में लड़ाई होती है और जब बहन छूट कर जाती है तब भाई याद करके रोता है कि आज मेरी बहन जा रही है, ना मुझसे कोई लड़ने वाला। और भाई वो बात याद करके रोता है कि मैं गुस्सा हो जाता तब भी मेरी बहन मना के मुझे खाना खिलाती, पर अब कौन खिलाएगा।
विदा करने लगे हैं। और जब विदा करने लगे तो आज देवक ने अपनी बेटी को छाती से लगाए लियो है और छाती से लगा करके कहने लगे, जा बेटी, मैं तेरे लिए आज विदा कर रहा हूँ। दिल तो मेरा फट रहा है, लेकिन मजबूरी में तुझे किसी के हाथ दे रहा हूँ। और छाती से बिटिया को लगाए के एक बाप कहने लगा है, बेटा कि छाती से लली लगाए लही। आज बाप ने कि छाती से लली लगाए लही। बाबुल गो एक दमर होई है। छाती से लली लगाई लई। बाबुल गो एक दमर होई है। मैंने बचपन से पालो लाड़ो। मैंने बचपन से पालो लाड़ो। अब छोड़ गई तू जाई। पिता कहता है, बेटी मैंने नाजों से पाला था तुझे। हाथों से गोद खिलाया था। मैंने नाजों से पाला था तुझे। हाथों से गोद खिलाया था। मेरी छाती फट गई है बेटी। मेरी छाती फट गई है बेटी। आज लली लली पलटी है। और बाप कहता है, बेटी मत दिल को दुखाना तुम बेटी। रहना खुश तुम तो लड़ेगी। मत दिल को दुखाना ओ बेटी। रहना खुश तुम तो लड़ेगी। जा गरीब बबुला को लाड़ो। जा गरीब बबुला को लाड़ो। मत देना तुम ठुकराई। छाती से लली लगाई लही। छाती से लली लगाई लही। बबुला लो कदम रोई है। आज भैया वसुदेव ने विदा किया है बेटी को। और जैसे ही विदा किया है, भैया हमारी
और ये 20 रुपए रंजीत यादव। कंस राज बहन बहनोई को विदा करने लगा है, विदा कर दिया। और आगे बढ़ा तो उसी समय देवकी वसुदेव को बैठा लिया है रथ में और हाँकने लगा है। उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे भोजराज कंस, जिसे तू विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनी है, उसी समय रथ से देवकी को नीचे खींच लिया है भोजराज कंस ने। और जैसी रथ से नीचे देवकी को खींचा है, म्यान में से तलवार निकाली है और देवकी को मारने को तैयार हुआ है। जैसी मारने को तैयार हुआ तो देवकी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, अरे भैया मुझे क्यों मार रहे हो भैया, मुझे मत मारो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ भैया, क्यों मार रहे हो, मुझे मत मारो। जवाब दिया, तेरा 8वां पुत्र मेरा काल होगा, इसलिए ना तुझे छोड़ूंगा ना बच्चा पैदा होगा। देवकी कहने लगी, भैया अगर बच्चा होगा तो भैया मैं उसे समझा लूंगी, लेकिन मुझे मत मारो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। अभी तो आप मुझे विदा कर रहे थे, लेकिन भैया तुम्हें क्या हो गया जो मुझे तुम मारने को तैयार हो गए, खुशी में और एकदम दुख कैसे पैदा कर रहे हो। और देवकी बोली है, अरे भैया भैया मुझे मत मारो, यदि आप मुझे मारोगे तो भैया